तारे नभ से रोशनी करते जहां। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है कि अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो योग की भट्ठी में बैठो। आज बाबा पूरी मुरली बाबा एक बात पर जोर देता कि मैं आपको करंट देता और मैं आपको लाइट देता। लेकिन बाबा कहता कि ये लाइट, ये करंट कौन बच्चे खींचते हैं? जिनको बाबा ने साफ कहा कि जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती, जिसको बाबा ने फिर स्पष्ट किया कि बच्चे इस देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। जितनी यहाँ पर अटके रहेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि, मन जो है, दोनों आपको वहां खींचता है। जिसको बाबा ने पिछले संडे भी कहा कि जीवन मुक्त बनना है, विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ।
तो तीन बातें बाबा बोलता है कि पावन बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति में आना है। तो आज बाबा हमको कहता है कि बच्चों का काम है पाप की करंट को कैच करना। तो क्वेश्चन हमको ये उठता है कि क्या मैं बाबा की करंट को कैच कर पा रही हूँ या नहीं, या अनुभव हो रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे क्या करना है। तो बाबा आज हमको समझा रहा। अब एक तो है ये ज्ञान की जो बाबा ने हमें दे दिया कि बच्चे ये करो, बुद्धि बाहर नहीं भटकनी चाहिए। तो ये नॉलेज तो मिल गई, लेकिन अब इस नॉलेज को अप्लाई करना है। और उस अप्लाई करने में हम नंबर बार हो जाते हैं। तो उसके लिए बाबा कहता कि अपने को आत्मा समझना है। तो बात उस पर आ जाती है जो पिछले संडे हमने किया कि विदेही अवस्था जो है उसका अभ्यास, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास, जिसको आज बाबा ने एक और बात कही जो हम जानते हैं लेकिन उसको हम मानते कितना है और उस पर चलते कितना है वो इम्पोर्टेंट है। और वो बात जो आज बाबा कहता है वो है कि तुम पार्ट बजा रहे हो। तुम ये शरीर, ये कई बार हमने डिस्कस किया कि हमने पार्ट को ही मैं समझा हुआ है था। लेकिन आई एम नॉट दिस पार्ट। मैं एक माँ का, बेटी का, बहन का, बाप का, बेटे का, भाई का रोल प्ले कर रही हूँ। बट आई एम नॉट दिस। आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल। अपने को पार्ट प्ले करते हुए अलग समझना है। जो पिछली बार हमने संडे की मुरली, जो सैटरडे को तीन मुरलियां करी थी अवैध विदेही अवस्था की, तो उसमें भी यही क्लैरिटी थी कि आत्मा अलग। क्योंकि हम मैं को ही पार्ट समझ लेते तो हम फंस जाते हैं। फंस जाते हैं हम बंधनों में। जब अगर हमने मैं को पार्ट समझा तो हम जीवन बंध में आ गए और उस हम जीवन बंध में फंस जाते हैं। बाबा कहता मैं तुझको जीवन मुक्ति में ले जाने हूं। पिछले संडे बाबा ने कहा था कि जीवन मुक्ति का अनुभव तुझे अभी करना है। कल एक लाइन बाबा ने कही थी, कल की साकार मुरली में जो याद आती है। बाबा ने लाइन कही थी कि दुनिया आप संगम पर हो और बाकी सब कलयुग में है।
फिर बाबा ने ये लाइन कही कि दुनिया वही है, लेकिन बाबा कहता बुद्धि की बात है। तो वो इम्पोर्टेंट लाइन थी कि इट इज हाउ यू थिंक, इट नेवर इज व्हाट यू सी। इसलिए बाबा कहता है देखते हुए जो भी देखते हो सब खाली है, आर्टिफिशियल है। तो कल बाबा ने कहा था कि दुनिया वही है, तो वो बात मुझे टच कर गई कि दुनिया वही और ये बुद्धि की बात है कि तुमने अपनी बुद्धि कहाँ अटकाई हुई है। ये ये वो लाइन कि वो सीढ़ी उतरते जाते और तुम सीढ़ी चढ़ते जाते, दुनिया यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युग में, सिर्फ बुद्धि का काम है। अर्थात बाबा कहता है कि समझ की बात है, मानो या ना मानो, अटके रहो या हल्के रहो, दिस इज अप टू यू। कभी भी बाबा कहता है कि तुमको, जो बाबा ने आज कहा, कई बार कहा कि आप पार्ट बजाने आए हो और पार्ट बजाते हुए आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि अब बाबा कहता है इस बात को समझो, ये जो ज्ञान मिला इसको समझो कि मैं ये पार्ट नहीं हूं। आई एम प्लेइंग द रोल बट आई एम नॉट द रोल। सो डोंट गेट सो मच or don't invest too much into the role so that your soul gets diluted again। क्योंकि यही तो बाबा इसी बात से तो हमें निकालने आया है। और अगर हम इस रोल में ही फंसे रहेंगे, आप रोल में फंस कर जीवन मुक्त में नहीं आ पाएंगे। आप रोल में फंस कर बाबा के करंट को अनुभव नहीं कर पाए। तो ये हमको मानना है और चलना, कोशिश करनी है कि हम इस बात को सदा याद रखें कि आत्मा यहाँ पार्ट बजाने। दैट्स ऑल वी आर हियर टू। बाबा कहता है हाँ करना है, कभी बाबा ने नहीं लिखा कि छोड़ देना है ना। इसलिए बाबा कहता है शरीर निर्वाह कर्म करो, हर कर्म को कर्मातीत बनकर करो, उसमें फंस कर मत करो, फल की इच्छा से कर्म मत करो। क्यों? क्योंकि इफ वी डू दैट, तो बाबा कहता है आप उसमें फंस जाते हो। अर्थात आपकी जो बुद्धि है वहां अटक जाती है, और जब बुद्धि अटक जाती है तो आप बाबा के करंट को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो बाबा, तो आज की मुरली में जो हमने सुना है कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो, तो बाबा कहता है कि योग में भट्टी में बैठने के लिए पहले इस समझ को इमर्ज करो कि हु यू आर। आप ये रोल नहीं हो,
इस समझ को इमर्ज कर हर संकल्पों से अपने को परे करो। एक कहने की बात कि आई एम नॉट दिस रोल, आई एम मैं आत्मा हूं जो इसको पार्ट को प्ले कर रही हूं, लेकिन इस महावाक्य को बाबा कहता है यूज करो। और इसको यूज करना अर्थात बुद्धि को भटकाने से बचाना, अटकाने से बचाना, किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव, आकर्षण, विकर्षण से अपने को मुक्त रखना। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव में तो आज बाबा क्या कहता? बाबा कहता कि मैं एक एक बच्चे को देखता, एक एक को बैठ प्रकाश देता। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए, जैसे कि बैठकर लाइट देता है ना। लेजर लाइट होती है ना स्थूल में भी, आजकल इसी से लेजर सर्जरी चलती है कि कीटाणु निकलते हैं। तो बाबा कहता है लाइट ऐसी देता हूं कि आपके विकर्म भस्म हो जाते हैं। एक्सपीरियंस दैट लाइट। तो एक एक आत्मा को सर्च लाइट देता हूं। सर्च लाइट क्या होती है? सर्च लाइट होती है फोकस्ड लाइट, है ना। आप देखेंगे सर्च लाइट का घेरा चारों तरफ घूम रहा होता है। हेलीकॉप्टर में ऊपर होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो वो सर्च लाइट यूज करते हैं कि दे आर फाइंडिंग समथिंग। तो बाबा कहता है कि मैं सर्च लाइट देता हूं, अर्थात मैं जो आत्मा जिसको जा चाहिए ढूंढ रही है वो मिलता। किसी का बाबा क्या विकार निकाल रहा, किसी का क्या निकाल रहा। जैसे बाबा कहता मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं तो ताकत बढ़ती जाए। लेकिन ये डीप कनेक्शन बाबा कहता तभी फील होगा, जो अगली लाइन बाबा की कहती है कि अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो करंट को कैच नहीं कर सकेगी। तो यहां पर बाबा कहता कि आपको, और ये इंपॉर्टेंट है जब हम योग में बैठेंगे आज, कि आपको पुरुषार्थ ये नहीं करना है कि मुझे करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका संकल्प नहीं करना कि मुझे लाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, या करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो संकल्प नहीं करना। आपको पुरुषार्थ करना है, जो ये लाइन है कि बुद्धि बाहर ना जाए। दिस इज the effort that we have to do, or the consciousness that we have to be in, कि मुझे विदेही अवस्था का, अशरीरी अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाकी प्रारब्ध आपे मिलेगी, है ना। जिसको बाबा कहते हैं कभी साक्षात्कार का वो मत करो। तो नेवर, व्हेन वी सिट इन अ योग, डोंट कभी भी संकल्प हमें दिखने का, दिखाने का, आने का,
ये करने का वो करने का नहीं करना। हमें संकल्प करना है, पुरुषार्थ जो बाबा कहता है करना है कि आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं नहीं भटके। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी तो उनको फिर क्या मिलेगा? कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए, करेंगे तो पाएंगे। इफ यू मेक द कनेक्शन देन इट विल कम ऑटोमेटिकली। बाबा, ये नहीं कि बाबा इग्नोर कर रहा है या बाबा डजंट इवन नो कि आई एम कनेक्टिंग विद बाबा, है ना। तो बाबा तो ये कहता है ना, मिठरा घुरता घुराए, that he knows it's only your effort to make that connection so that you feel the current. That's the powerhouse. If you feel कि स्विच जो है उसमें से तो करंट आ ही रहा है, अगर हमने उस करंट को यूज करना है तो हमें वी हैव टू प्लग इन। द ओनली एफर्ट वी हैव टू डू is to plug in. Current will flow because there is already a current there. It's a powerhouse, है ना। उसमें करंट है ही। जैसे हम स्थूल में किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को ऑन करने के लिए वी नेवर गिव अ थॉट कि इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा। हमें पता है कि बिजली है तो करंट तो आएगा ही। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू प्लग इन। सो दैट्स व्हाट बाबा इज सेइंग कि द ओनली एफर्ट दैट यू हैव टू डू इज टू प्लग इन। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, जो शुरू में बात कही कि इस पार्ट से अपने को अलग करो तो ही आप हर संकल्पों से अपने को मुक्त कर सकते हो। बाबा कहता है जीवन बंद में नहीं आना। whenever any thought comes तो अपने को संकल्प दो कि मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं, आई डोंट हैव टू बी इन देयर। अपने से क्वेश्चन पूछो कि मैं जीवन बंद हूं या जीवन मुक्त हूं। बाबा कहता है जीवन मुक्त बनना है तो व्हाई एम गेटिंग दिस थॉट। तो तुरंत अपने को उस थॉट से अलग करो, डिटैच करो। डोंट लेट दैट थॉट ओवर पावर योर माइंड। ये आए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वो आ इसलिए रहा है क्योंकि हम अपने को उस पावरफुल संकल्प में नहीं बिठा रहे। द ओनली वे टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स is to pour in the positive, elevated thoughts. That where I want it to be is your positive thought. That will negate the negative thought. कभी बंद नहीं होता है, आप कहीं बंद हो जाए नहीं होता। The only way to stop negativity is to start positivity. That is the only way. तो हमारे को अगर संकल्प आए जा रहे हैं तो हमको अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से भर देना है। विच इज हु एम आई। इन बातों पर हमें करना। तो बाबा कहता है बैट बाप बैटरी चार्ज करने आता है। द बाबा इज ऑलरेडी देयर, ही इज अ पावर हाउस। तो बाबा कहता है आई कम टू डू दिस।
तो उनका फर्ज है सर्विस करना। तो बाबा एज केम फॉर दिस सर्विस। लेकिन बच्चे सर्विस स्वीकार करें या नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने। जाना ब्यूटीफुल लाइन है। तो बाबा टुडे इज सेइंग, एक ही बात बाबा रिपीट कर रहा है बार बार कि आप ही नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट मी इट्स यू। सो अवेकन योरसेल्फ, एलिवेट योरसेल्फ, गेट योरसेल्फ टुगेदर। अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आ जाओ, जिसको बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, बाबा ट्रुथ है, सो यू बिकम ट्रुथ। व्हाई आरंट यू बिकमिंग ट्रुथ? जिसको बाबा ने सबसे पहली लाइन आज की मुरली में कही, आपने घर जाना है तो पुरानी देह और इस दुनिया से उपराम बनो, अर्थात बिकम ट्रुथ। अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। किस ख्यालात में बैठे हैं? बाबा कहता क्या सोच रहे हो? ये सब बातें बाबा समझाता। मैं भी परमात्मा हूं, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी प्रकाश दूंगा। बहुत प्यार से बाबा कहता है, मैं एक एक को प्रकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहता, मैं एक एक आत्मा को प्रकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करें। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी ही होगी। बाबा कहता है कि मैं दिन प्रतिदिन युक्तियां बताता रहता हूँ, है ना। बाबा ने तो बहुत बताया। पिछले हफ्ते से बाबा विदेही अवस्था के पीछे पड़ा हुआ है, जीवन मुक्त में आना। बाकी समझा ना समझा, ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार। तो बाब ने अंत में बाबा ये कहता गया, दैट इट इज अप टू यू। तुम्हें बहुत रावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, इम्पोर्टेंट है ना। कि बाबा कहता देने से फायदा तब जब आप इसको पकड़ो। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है। तो बाबा कहता है इस पर पूरा अटेंशन दो। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, ना कि ब्रह्मा को, है ना। तो ये तो बाबा इस हफ्ते 2-3 बार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि मुझे ही याद करना है। तो हम उनसे योग लगा कर बैठे, इनको देखते भी हम उनको देखते। क्यों? क्योंकि आत्मा की बात है ना, शरीर तो देखना नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपने को भटकने से बचाओ, है ना। तो ये आज की बाबा की मुरली की पावरफुल समझानी है। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का क्वेश्चन हो। वी हैव टू डू दिस। हमको ये मुरली को जीना है। वी हैव टू लिव दिस। ज्ञान सुन लिया हमने, पढ़ लिया, समझ लिया, अब हमें चलना है।
एफर्ट लगेगा, लेकिन बाबा कहता है कि भाई स्टार्ट तो करो। ओनली वे टू डू दिस इज टू, बाबा कहता है, कीप योर थॉट्स एलिवेटेड एंड पावरफुल। अगर आप वो रखेंगे तो वेस्ट और नेगेटिव आप ही बाहर निकल जाएगा। जिसकी एक लाइन है कि अपने को इस पार्ट से अलग समझो। आई एम प्लेइंग द रोल, आई एम नॉट द रोल। और इस हर इस रोल पर आते हुए प्रभाव से, आकर्षण विकर्षण से, लगाव झुकाव से अपने को हल्का रखो, with the consciousness that I am a soul playing the role, so whatever I have to do has to be for the benefit of the soul. मुझे अपना कर्म आत्मा की उन्नति के लिए ही करना है और कुछ नहीं करना है। कि जब हम इसको सामने रखेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे कि whatever I have to do वो होना चाहिए आत्मा की उन्नति के लिए, तो मैं हर कर्म सही करूं। जिसका एग्जाम्पल आज की मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाबा पर दिया कि इसने जब ये जाना तो सब कुछ त्याग दिया, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ छोड़ा जब बाबा ने ये जाना कि मैं कौन हूं, कि वट एवर नाउ आई हैव टू डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोल। जिसमें मेरी आत्मा की उन्नति है मुझे वो करना है। तो बाबा ने जो था वो छोड़कर पावन बनने पर लग गए। तो ये एग्जाम्पल है कि बाबा ने क्या किया। चल, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आज इस संकल्प से हम योग में बैठे। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप आप इतना अच्छा से बोले थे कि योग लग गया था। अच्छा, बहुत अच्छा से योग लगा। चलो फिर योग में बैठते हैं। जी। बाबा के साथ बैठे हैं तो बस इसी बात को हमको अपने को रिमाइंड कराते जाना है कि हमारा योग जो है, योग का पुरुषार्थ क्या है और हमें किस पर ध्यान देना है। तो करंट पर और लाइट पर ध्यान नहीं। बाबा कहता है कि आप सिर्फ इतना करो, बाकी बाबा तो दे ही रहा है ना। तो चल, हाँ जी हाँ।
सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है कि सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, उसमें टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत बिना बिना पोज बदलते रहते, बात देखते रहते हैं। एकदम एकदम बन जाओ। अपनी आत्मा
परमात्मा के साथ मिलन बना रही है। और बिंदु है कोई संबंध नहीं, कोई बंधन नहीं। इसको छोड़ मैं आत्मा परमात्मा सानिध्य में सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव
कर सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम बढ़ी करना है। बाबा कहता है मैं आप सबको याद करता हूँ। आत्म प्यार आत्म मिलन का अनुभव इस याद में ही है। परमात्मा सालोक्य में है।
परमात्मा के साथ। पवित्र होने का अनुभव कर रही बाबा के साथ बैठ जाओ। बाबा कहता है, बहुत प्यार से एक एक को प्रकाश देता हूं। ओम शांति। ओम शांति।
तो बैठे बाबा की याद में एक रस हो, एकाग्र हो, एक मत हो। बाबा खींचता है। क्यों? क्योंकि हम वही सत्युग की आत्माएं हैं, सतो प्रधान है। ये हमारी आत्मा जानती है कि वो सत्युगी है, तो हमें खींचती है। और यहाँ हमें बिठा कर रखा है। अगर देह के भान में आ जाएं तो अभी क्लास छोड़कर चले जाएं, योग से उठ जाएं। लेकिन नहीं, ये आत्मा ये निज स्वरूप में अपने को दिखाई रखती है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? तब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अगर किसी को कुछ वैसे पूछना हो